चलिए, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। करते हैं आज की बात। बहुत सारी बातें करनी है हमको। ऐप के हालचाल ये है कि शायद कल आप लोगों को ऐप मिल जाएगा, और जीनी के भी हालचाल ये है कि आप लोगों के बेसिक वर्जन सबसे शुरुआत की जीनी आप आज से सभी को शायद आज शाम से या कल से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद के वर्जन्स धीरे धीरे अपडेट होते चले जाएंगे, दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन में। तो शायद आज शाम से जीनी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। 90,000 वाली स्ट्रेटेजी नहीं है भाई, कितनी बार बोलूं, अभी नहीं बन पाई है। जब बनेगी तो दूंगा मैं खुद ही से भाई साहब। जितना मेरे पास होता है मैं सब आप लोगों को दे देता हूँ, फिर भी आप लोग मेरे से हर बार हिसाब लेते रहते हैं। क्यों लेते हैं हिसाब? जब दूंगा तो सबको दूंगा ना। है एक ही चीज का रट लगाते हैं। सर जी एक बार लाइन खींचना और बताना। मेरे लाइन बनी थी चार्ट पर, लेकिन उसमें कभी ऊपर जा रहा था। एक दिन में थोड़ी होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे समझ आएगा। चलिए बहरहाल बाजार को समझने की कोशिश करते हैं, फिर 90,000 बोले। अगर मेरे पास शक्तिमान वाली शक्ति होती ना। शक्तिमान क्या करता था, हम लोग देखते थे बचपन में सीरियल। तो शक्तिमान को जब 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 गीता विश्वास को ये पता चल जाता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वो उसको ऐसा अपनी उंगलियों से ऐसा पता नहीं कौन सी शक्ति देता था, और उसको एक ऐसे भूल जाता था कि हाँ यही शक्तिमान है। तो मैं भी ऐसा करता आपको, और आप वो बात भूल जाते हैं। फिर मेरे को बार बार पिंच नहीं करते आप। फिर जब मेरे को बताना होता तो मैं बता ही दूंगा। है काश की ऐसा कुछ होता मेरे पास। सही है। किसी भी दिन आ जाइए स्कूल में बैठे। क्या बात है मोतीराम जी, छा गए हैं आप तो। क्लास स्टार्ट करो भैया। देखिए क्यों क्लास स्टार्ट करें इतनी जल्दी? बैठिए आराम से, अभी तो आए हैं। इतनी जल्दी क्या है आपको क्लास स्टार्ट करने की? ऐसा लग रहा है जैसे तुरंत तुरंत क्लास करके उस भाग के तुरंत जाके एक ट्रेड लेना है आपको। है ऐप कल शायद आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई करने दीजिए। बहुत बढ़िया है नितेश जी। सभी नए लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है। मौका मिला है हमको। क्लास चल रही है। क्या हो गया? बताइए। मौका मिला है हमको। मोदी सर भी हैं, मानवता भी हैं और विनय जी भी हैं। अकेले सीखेंगे गलती कोई आपसे हैं सिखा देंगे ना। पक्का थोड़ा बैठिए, सिखा रहे हैं, क्लास चालू हो गई। नहीं, ऐसे नहीं सिखाएंगे हम। जो हमारे जो डाउट है उसको ये कम्युनिटी क्लासेस एक्सक्लूसिव किसी को नहीं सिखाते हैं, ठीक है? सिखाना बेनिफिट पड़ेगा। बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेना पड़ेगा भाई साहब भाई। एक्सक्लूसिव नहीं। सुनिए, कल जाएंगे हम। इसको कैसे ले जाएंगे सीखे का बहुत गंदा लग रहा है देखकर। उसके कैशियर वाले रूम पर भी, कटन कैशियर वाले रूम पर भी। दो दो चार। एक दो तीन चार, उसमें दो खिड़की है, दो इसमें चार है। हाँ दो नहीं पांच। कैशियर वाले में उस रूम में तीन दो नहीं खिड़की चाहिए, है। एक ही चाहिए उसमें। तो एक दो तीन। सामने सामने तो वो हमें जरूरत नहीं है। सामने की तरफ जरूरत नहीं है, बस साइड वाले में। अच्छा हाँ, सामने में जरूरत नहीं है, साइड में जरूरत है। चार चार, हाँ, चार।
अच्छा ये लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ आगे। अच्छा वेट कर रहे हैं हम लोग का कि वो केला कहाँ से पाए थे पहले बताइए, तब तक मेरे आधा केला हमको दिया गया है, क्या पता क्या आज गुरु पूर्णिमा है प्रसाद आया। गुरु पूर्णिमा पर सबको केला बांट रहे हैं साथ में। ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से सभी लोग, बहुत बढ़िया बाजार था भैया, और गुरु पूर्णिमा के सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और इस हमको चाहिए तो बताइएगा, वो तो गया है सब, तो चाहिए तो बताइएगा वो गए। ठीक है, हमारा असल गुरु तो बाजार है, तो हमने सबसे पहले बाजार को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दे दी, विश कर दिया। ठीक है, आज की बात की शुरुआत करते हैं। बेहद आसान बाजार था, कुछ भी नहीं था, सिंपल कॉपी टेक्स्ट बुक राहुल द्रविड़ वाला शॉर्ट था बाजार, और कुछ नहीं, बहुत साधारण है ना। टेक्स्ट बुक, बुक शॉर्ट बोलते हैं ना क्रिकेट में, टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही शॉर्ट। सही है, सही बोल रहा हूँ, जितना लिखा हुआ है उतना ही होना है, न एक 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 पॉइंट ज्यादा, न एक पॉइंट कम। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है कि बाजार भैया एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर क्यों नहीं गया, तो बिल्कुल, जब तक बाजार में वक्त रहेगा तब तक ऊपर चलता रहेगा, जब वक्त खत्म हो जाएगा तो कहाँ से जाएगा, टाइम खत्म हो गया, क्लोज तो अपने टॉप पर ही आके होता है वो बाजार, है ना। जब टॉप पे आप क्लोज हो रहा है तो कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात है नहीं, कहीं से कहीं तक। क्या हुआ था बाजार में वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी बाजार में, कैसा दिख रहा था बाजार। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग से हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। धीर अधीर जो लोग, जिन लोगों के पास धैर्य होगा उन लोगों ने 100% इस बाजार में पैसा बनाया होगा। धैर्य, अगर आज इस बाजार में किसी ने नुकसान किया है तो वो धैर्यहीन व्यक्ति है। सही बोल रहा हूँ गलत? अगर आज किसी ने इस बाजार में नुकसान किया है तो वो धैर्यहीन व्यक्ति है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? चलिए इसी बात पे पोल लॉन्च कर देता हूँ, और पोल में भी यही बात लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आज के दिन किसी भी ट्रेडर ने, हाँ, बार, हाँ, कैसे मतलब कनेक्शन कैसा करना है? नुकसान चौक की चौक, नहीं सर मतलब कॉस्ट सेम होना चाहिए कि फिर डिफरेंस हो सकती है। वो तो आप लोग डिसाइड करोगे ना, हाँ, दैट्स योर माइंडसेट, हो गया दैट प्रॉफिटेबल सर। है प्रॉफिटेबल। तो दूसरा वाला भी तो सोच रहा हूँ कि वो भी प्रॉफिटेबल है। नहीं है, नहीं है, 10 की मैंने 20 में बेची। है सही है। अगर आज के दिन किसी ने बाजार में नुकसान किया है तो वो पक्का धैर्यहीनता के कारण ही किया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कर देते हैं पोल लॉन्च। भी हैशटैग LTP कैलकुलेटर, ट्रेडर में हैशटैग निफ्टी। ठीक है, पक्का, पकात लिखा हुआ है भाई, पक्का। आपका दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे? प्रॉफिट इज अंडरस्टूड वेल। लॉस, could not understand।
डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए तो भैया पहले पोल पे वोट कर दीजिए। अब आगे की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कब से हो रहा है? ये जितनी मैं बातें करता हूँ ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अभी देखिए बात करने जा रहा हूँ, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हिस्टोरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वॉइस नोट को सुनते हैं, वॉइस नोट को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस नोट क्या बोला था और कैसे चला बाजार। मॉर्निंग से अगर बाजार की बात करें तो मॉर्निंग में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था। जब शुरुआत हुई बाजार की तो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था तो 19,200 और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 19,300। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था और रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, हालांकि ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ 200 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था। ऐसे केस में बाजार में टॉप से बिकवाली बनती है। ये 9:21 की बात है जब बाजार टॉप से एकदम ही यहीं कहीं चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वक्त बीतने के साथ ही सपोर्ट धीरे धीरे अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऐसे केस में बॉटम से खरीदारी करेंगे या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली करेंगे। लेकिन और वक्त बीतने के साथ ही और ज्यादा वक्त बीतने के साथ ही धीरे धीरे ये सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया, यानी कि टॉप की तरफ कमजोर। यानी कि पहले सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर धीरे धीरे वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया। तो इस वीक टूवर्ड्स टॉप के केस में हमको क्या करना है? वीक टुवर्ड्स टॉप के केस में बाजार में हमको खरीदारी करने के बारे में सोचना है। कहां से खरीदारी करने के बारे में सोचना है? हर बॉटम से खरीदारी करने के बारे में सोचना है। अभी फिलहाल ये 931 का हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ख्याल आया हो कि चलो बेच देते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ख्याल आपको तब्दील हो गया होगा, क्योंकि ये 300 ही चल रहा है, कहीं बहुत ऊपर कहीं बाजार नहीं गया हुआ है, 300 ही चल रहा है। तो हो सकता है आपको ख्याल आया हो सकता है कुछ लोग एक्सटेंशन का वेट कर रहे हो कि एक्सटेंशन पर भेज दिया जाएगा क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन तब तक गेम कहाँ शुरू हुआ? गेम शुरू हुआ असल में 19,300 की वॉल्यूम पर। यहाँ पर गेम शुरू हुआ, ये गेम धीरे धीरे शुरू हुआ और ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम एकदम से ऑल ऑफ सडन इंक्रीज होनी शुरू हो गई और 2-4 मिनट में ही ये पूरा का पूरा सपोर्ट क्या हो गया, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वो ऑल ऑफ सडन 2-4 मिनट के ही खेल में लगभग लाखों की वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर आ गई और यही सपोर्ट अपने आप में क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ये देखिए विद इन 5 मिनट्स ये सारा गेम हुआ था। लगभग ये 5 मिनट्स थे 9:35 से 9:40 के बीच का वक्त, सही बोल रहा हूं? तो 9:35 से 9:40 के बीच का वक्त। और ऐसे केस में तुरंत ही ये तय हो गया कि बाजार में हर बॉटम से खरीदता है। हर बॉटम से यानी कि पहले बॉटम का इंतजार आपको करना पड़ेगा। चूंकि रेजिस्टेंस अपने आप में पूरा स्ट्रांग है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जनरली बाजार एक डायवर्जन नीचे की तरफ लेगा। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लगभग 335 के आसपास, और वहां से हमें ये उम्मीद की बाजार एक डायवर्जन नीचे लेगा। हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, हमको बॉटम से कॉल का ट्रेड करना है। ठीक है, हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, हमको बॉटम से कॉल का ट्रेड करना है। क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में
स्ट्रॉन्ग है। अब बॉटम क्या है ऐसे बाजार के लिए, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए 270 के आसपास की वैल्यू बॉटम है। एक्चुअली में वो वैल्यू 256-60 के आसपास कहीं थी रिस्की ट्रेडर्स के लिए, अगर वो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो। लेकिन बाजार ने ऐसा खेल रचा, ऐसी महिमा रची कि बढ़िया बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से टूट गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर इसने 336 का हाई लगाया और वहां से टूट करके नीचे 254 का लो लगा डाला। जब तक बाजार 254 का लो लगाने पहुंचा, यानी कि लगभग 11 AM के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से फॉल आने के बाद लगभग 11 AM के आसपास, तो यहां से हम लोग चलते हैं 10:30 तक हमको ये दिखने लगा था कि सपोर्ट पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो चुका है 300 पर, यानी कि 300 का एक्सटेंशन हमारे लिए खरीदारी का एक अच्छा वक्त था। और 300 का एक्सटेंशन वही 260 के आसपास कहीं, तो ये हमारे लिए खरीदारी का एक अच्छा वक्त था। और लगभग जब तक बाजार 11 AM पर उस जगह पर पहुंचा, तब तक ये सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग होने ही वाला था, क्योंकि 99% से 79%, 79% से अगले कुछ बार में 78.75, 77.77, 77, 76.54, 76.3, 77, 75.59 और वेरी स्ट्रॉन्ग। बाजार अभी भी 270, यानी कि अब ये रिस्की ट्रेड से क्या बन गया, सेफ ट्रेड। 11:13 AM होते होते सेफ ट्रेड, यानी कि लगभग इस पर्टिकुलर ग्रीन वाली कैंडल पर ये ट्रेड रिस्की से कहां तब्दील हो गया, सेफ ट्रेड। यानी कि अब रिस्की ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए बाइंग का मौका है। सही है, सेफ ट्रेडर्स के लिए बाइंग का मौका। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ा बाजार, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सीधा हमको रेजिस्टेंस का अगला डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, यानी कि 350 का डाइवर्जन यहां से बाजार में दिखाई दे रहा है आपको। 350 का डाइवर्जन कितना दिखाई दे रहा है, 350 का डाइवर्जन 363, 65, जो भी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है वो वैल्यू दिखाई दे रही है। और ये खरीदने की जगह, सही है। तो सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग बन गया, बस ये खरीदने की जगह। यहां से बाजार आगे बढ़ा, लगभग 12 PM होते होते 12 बजते दोपहर के 12 बजते बाजार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल कर रहा था। 10:30 की बात करें, बाजार अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल कर रहा था। 1 PM की बात करें, बाजार अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर और लगभग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेवल कर रहा था। 1:30 की बात करें, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा था। 145 की बात करें, बाजार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही लगभग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा था। हमारा अब क्या है उम्मीद, अब यहां पर अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है तो दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला डाइवर्जन ले लीजिए 317-18 के आसपास। अगर बाजार 317-18 के आसपास चला जाता है तो हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए बाइंग करके 350 का डाइवर्जन, हाईली रिस्की ट्रेडर 317-18 के आसपास हो जाए तो 317-18 जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, इसको और प्ले करके देख लीजिए। जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है उस वैल्यू पर जब बाजार पहुंचेगा, जो बार बार छोटे छोटे स्लाइड डिप्स मार रहे थे, कुछ भी ऐसा था नहीं। बाजार को जाना कहां तक था, बाजार को जाना था 350 के डाइवर्जन, यानी कि 380 के आसपास था। बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ते बढ़ते बाजार में PM की बात करें, 3 बजे शाम डाइवर्जन 370, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला। तो हमारे ख्याल से 230 होते होते, चूंकि हम
एग्जिट हो जाते हैं बाजार से, तो बाजार अपने एकदम ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर कर रहा था, तो आपको एग्जिट होने का पूरा मौका दे दिया होगा, और एकदम बॉटम से एकदम टॉप टॉप तक आपने एक डॉट टू डॉट ट्रेड भुना लिया होगा। सही है। इसमें तो कहीं कोई तकलीफ थी नहीं आज। पोल पे वोट दिया कि नहीं आप लोगों ने? पोल पे वोट दीजिए भैया, देख तो लें क्या स्थिति आप लोगों की, तब तो मुझे आइडिया लगे। अभी तक 630 वोट हुए, 8 वोट्स हुए हैं, सॉरी 21 वोट्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने बाजार में प्रॉफिट किया और बाजार को अच्छे से समझा है। 13% लोग अभी भी नुकसान कर बैठे। बाप रे बाप, 13.6% कैसे भी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम्म। करा जाए, आगे की बात किया जाए। पक्का। अब चेक पर आते जी, बरहटे जी कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप से हैं? 75। आई थिंक अभी आपको और वक्त देना चाहिए। मेरे जवाब आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेंगे अभी फिलहाल। 75 नंबर कम्युनिटी ग्रुप में मतलब अभी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा और वक्त देना चाहिए। धीरे धीरे चीजें आपको समझ आने लगेंगी कि क्या बातें मैं कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। बिल्कुल रियल ट्रेड करिए। बलराम जी, आपके सवाल ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए, ऐप पर एलटीपी कैलकुलेटर जैसे ही आ जाएगा, आप लोगों को वीआईटी क्लास का एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सब कुछ अप्रूव हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। और मे बी फ्रॉम टुमारो यू कैन डाउनलोड द ऐप। कल से या परसों से मैक्सिमम आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, और ऐप पर सारी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सब कुछ ओके हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अब किसी चीज का इंतजार नहीं है।
ठीक है, किसी चीज का भी अब इंतजार नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भाई साहब मैं आपको रिमूव कर दूंगा इस उस क्लास से, अगर आपने वो कॉपी पेस्ट करना मैसेज नहीं भेजा तो, स्टॉप किया तो। कंटिन्यूअसली आप कंटिन्यू दूसरे का चैट पढ़ने नहीं दे रहे मेरे को, 5-10 हज़ार बार कॉपी पेस्ट कर चुके हैं आप। मैं बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। जी, iOS ऐप, विंडोज ऐप और एंड्रॉयड ऐप, तीनों ऐप एक साथ लॉन्च होंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ हो चुका है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में वाटरमार्क में मेल आईडी शो हो रहा है, खुद की बहुत अच्छे से ज्यादा डिजिट्स नहीं दिखाई देते। अरे खूब दिखाई देते हैं भाई साहब। कभी भी एलटीपी कैलकुलेटर पर ज्यादा टैब्स मत खोलिए एक साथ। ये नहीं कि एक साथ 100, 150, 200 टैब्स ओपन कर बैठे आप, नहीं तो हमारी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी टीम जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगी ऐप को यूज करने से 24 घंटे के लिए एटलीस्ट। तो ऐसे कांड मत करिएगा। कभी भी डेटा पार्सिंग करने का ट्राई मत करिए। जो लोग आईटी वाईटी जानते हैं, डू नॉट ट्राई कि डेटा चुराने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आप परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे, एलटीपी कैलकुलेटर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए खुद इस्तेमाल करिए। ठीक है, टेलीग्राम के ऑलमोस्ट सारे फ्रॉड चैनल्स बंद हो चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब के जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज सिखा रहे हैं उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर अगर कोई डेटा चोरी करके या ऐसे किसी भी मीडियम से या टेलीग्राम ग्रुप चलाने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर अगर दिखा रहा है तो उससे हमको दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जो भी 2-4 बचे खुचे हैं वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उन पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए। अब आगे की बात करते हैं। भैया कितनी बार बोले, मोबाइल का भी ऐप आ जाएगा, कंप्यूटर का भी ऐप आ जाएगा, एंड्रॉयड का भी ऐप आ जाएगा, iOS का भी ऐप आ जाएगा। कैसे बोलूं मैं? नहीं विनोद राठौर जी, ये इम्पॉसिबल बात है। आज या कल से आपको जीनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एलटीपी कैलकुलेटर पर आज या कल से आपको जीनी का सबसे बेसिक, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, बस आ जाएगी आपके में। रिजल्ट्स देने भी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे उसमें अपडेट होते चले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस सपोर्ट की, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रांग हुआ करता है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं, हमने रेजिस्टेंस, स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है कि स्ट्रांग और स्ट्रांग मतलब कि मजबूत,
या कमजोर होने के संकेत को समझेंगे। बेसिकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? बेसिकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सभी नए लोगों का स्वागत है। पहले 7 वीक्स तक आपको कोई भी लाइव ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग के लिए आप नियो ऐप या फिर नियोटा स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नियोटा स्टॉक्स, नियोटा ऐप या फिर नियो स्टॉक्स पेपर ट्रेडिंग के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स तक आप सिंगल लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। पहले 7 हफ्ते कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग। फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल लॉट मैक्सिमम ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। कभी भी किसी भी टिप्स के लालच में मत आइएगा। हमारे कोई ऐसी टीम नहीं है, हमारी कोई ऐसे कम्युनिटी मेंबर नहीं है जो आपको ये बोले या ये आपको कहें कि आप हमको फीस दे दीजिए मंथली और हम आपको लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर ट्रेड करके दिखाएंगे या आपको टिप्स देंगे उससे। तो ऐसी बातों के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। ठीक है, अच्छा अब बात करता हूं, जो लोग नए हैं उनको वीडियोस के मामले में 5 सितंबर से वीडियो देखनी शुरू कर देनी चाहिए। 5 सितंबर से। जब आप पहले वीक वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, दूसरे वीक देखेंगे तो थोड़ा समझ आना शुरू होगा, तीसरे वीक देखेंगे तो उससे ज्यादा, चौथे वीक उससे ज्यादा, पांचवें वीक उससे ज्यादा, और फिर धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। 6 to 7 वीक्स में आप इस लायक हो जाएंगे कि हाँ आप अब रियल ट्रेड कर सकते हैं। और किसी को अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसमें लगभग 6 to 8 मंथ्स लगते हैं। और जरूरी नहीं कि हर कोई बन जाए, कोई कोई आप में से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं। तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक टुवर्ड्स टॉप, तीसरा होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम। टॉप और बॉटम तो ऑप्शन चेन में आपको पता ही है। अब हमको पता कैसे करना है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम? पहला तरीका तो ये है पहला तरीका तो ये है पहला तरीका तो ये है कि आप यहां ऊपर लिखा हुआ देख लीजिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंसेस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, दिख रहा है लिखा हुआ। लेकिन ये होता कैसे है? होता कैसे है? स्ट्रॉन्ग या वीकनेस का जो जानने का पैटर्न है कि स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस या वीक टुवर्ड्स टॉप है रेजिस्टेंस या वीक टुवर्ड्स बॉटम है रेजिस्टेंस। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चार पांच लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है आवाज। जिनको नहीं आ रही है वो जूम चलाना सीखे भैया, यूट्यूब पे जाके जूम की क्लास कैसे देखते हैं, उसमें ऑडियो आपको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, सर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है जूम पर। जी हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए तो आपको रोकना है। रिकॉर्ड करना ही नहीं है आपको, स्क्रीन रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। ठीक है,
क्यों रिकॉर्ड करना है? जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है तो आपको क्यों रिकॉर्ड करना है? ठीक है, चलिए 1.5-2 घंटा क्यों? नहीं, 7। तो जब हमको रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देता है तो पहले हमको ये तय करना पड़ता है कि ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या वॉल्यूम का सपोर्ट है, या ओआई का रेजिस्टेंस है या ओआई का सपोर्ट है, या वॉल्यूम और ओआई दोनों का रेजिस्टेंस है या दोनों का सपोर्ट है। तो पहले हम इस बात को तय करेंगे। पहला काम आपने यहां तो देख लिया या फिर आपने समझ लिया कि भैया ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस 19,300 का है और सपोर्ट भी 19,300 का है। तो आपने देख लिया 19,000 के कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट। आपने ये भी देख लिया कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट स्ट्रांग है, दोनों बातें देख ली। लेकिन स्ट्रांग कैसे हुआ, इस बात का पता करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 19,300 के कॉल साइड रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर हाईलाइट क्या है, वॉल्यूम हाईलाइट है या फिर ओपन इंटरेस्ट हाईलाइट है। ये हाईलाइट होता क्यों है? हाईएस्ट की वजह से हाईलाइट होता है। तो वॉल्यूम अगर हाईलाइटेड है, येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। येलो कलर से हाईलाइटेड होने से हमसे मतलब नहीं। अगर येलो कलर से हाईलाइटेड है तो उसको हम काउंट नहीं करें। तो यहां पर अब आप बताइए कि कॉल साइड में क्या हाईलाइटेड है, वॉल्यूम हाईलाइटेड है या ओपन इंटरेस्ट हाईलाइटेड है? वॉल्यूम हाईलाइटेड है या ओपन इंटरेस्ट हाईलाइटेड है? वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट येलो कलर से है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट येलो कलर से है तो उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस किसका हुआ, वॉल्यूम का या हुआ या वाई का हुआ? अगर वॉल्यूम हाईलाइटेड है तो रेजिस्टेंस किसका हुआ, वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग। कोई भी वॉल्यूम या कोई भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग या वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अगर कोई भी वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में येलो कलर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो ऐसा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग ही होता है। जैसे देखिए इस वॉल्यूम के कॉलम में कहीं येलो कलर का हाईलाइट दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो ऐसा वॉल्यूम हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। येलो कलर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है ना, ऐसा रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा क्योंकि ये वॉल्यूम स्ट्रांग है इसलिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग। ठीक है, सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कितना दिख रहा है? $19,300। अब 19,300 के पुट साइड जाकर के देखिए क्या हाईलाइटेड है, वॉल्यूम वाई या दोनों? बोथ हाईलाइटेड। तो यहां पर सपोर्ट भी 19,300 हुआ और रेजिस्टेंस भी 19,300 हुआ। अब मुझे आप एक अंतर बताइए इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। वो ये है कि रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है और सपोर्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है और सपोर्ट वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। ठीक है, तो अगर सिर्फ वॉल्यूम का, यानी कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से, एक मिनट रुकिएगा ना, एक कॉल बहुत अर्जेंट है, मैं बात कर लेता हूँ।
चलिए अब सुनिए ध्यान। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेहद ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों हमको हाईएस्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाईलाइटेड है। यहां पर सिर्फ वॉल्यूम, कॉल साइड में सिर्फ वॉल्यूम हमको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट हाईलाइटेड है लेकिन वो येलो कलर से, तो येलो कलर को अभी हम करेंगे अवॉइड, आगे चल गया मुझे। तो यानी कि इस तरीके से हमको दो बातें पता चलती है कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट या तो सिर्फ वॉल्यूम का हो सकता है, या तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है, या फिर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो सकता है। ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट या तो सिर्फ वॉल्यूम का हो सकता है, या तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है, या फिर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो सकता है। तो हर एक चीज में कई सारे केसेस हैं। मैं आपको अलग अलग तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में, इन केसेस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोग सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स निकाल लेते हैं कि कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर खड़े हैं। इतनी बड़ी स्टॉक की लिस्ट आ गई, इन सबको हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर सपोर्ट जो है कि सिर्फ वॉल्यूम का है और रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। अगर सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है या रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है, ऐसे केस में ये वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट जैसा होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी वैसा ही होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम कैसी है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये सपोर्ट भी कैसा दिखाई देने लगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देने लगा, यानी कि बॉटम की तरफ कमजोर। यानी कि ये सपोर्ट शिफ्ट होने के लिए तैयार है 195 से 190 तक, यानी कि ये बाजार जो है कि 195 से 190 तक गिरने के लिए तैयार है। ये बाजार 195 से 190 तक गिरने के लिए तैयार है। ऐसी बातें हो रही हैं यहां। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हो, जब सुमित सिंह नकोथी नावकोथी वाला क्या चाहते हैं आप? लगभग 300 मैसेज भेज चुके हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप लोग? तो जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों ही, सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों ही, दोनों में से कोई एक भी एक मिनट ना, चैट ही डिसेबल कर देता हूं तब मैं ज्यादा सही लूंगा। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी
या दोनों ही वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो, और ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अगर बाहर की तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप हो, कॉल साइड में बाहर की तरफ मतलब आउट ऑफ द मनी की तरफ, अगर ये पुट साइड में होगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। तो अगर कॉल साइड में वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक दोनों में येलो कलर नहीं बनेगा बाहर की तरफ, तब तक हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, यहां देखिए इन द मनी की तरफ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो अगर एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, चाहे वाई हो जाती चाहे वॉल्यूम हो जाता, दोनों में से कोई एक भी, अगर एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो ऐसा रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। देखिए यहां वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहे हैं ना, ऐसा रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अगर बाहर आते हैं, अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, उन सारे एग्जांपल्स में हम लोग देखते देखते जाएंगे, हमको समझ आने लगेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, ABFRL। फिर से यहां पर देखिए, सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यहां देखिए, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस है, सिर्फ OI उनमें से कोई एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो भी ऐसा रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहने के लिए मिलेगा। यानी कि अंदर आते वक्त अगर दोनों का रेजिस्टेंस है या दोनों का सपोर्ट है, तो कोई एक भी अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, वैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। और देखते हैं और एग्जांपल, अपोलो हॉस्पिटल। यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, और चूंकि ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए ऐसा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। कहला रहा है यहां पर वॉल्यूम और दोनों ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट है, लेकिन अंदर आने की कोशिश सिर्फ एक भी करेगा इन द मनी की तरफ, तो भी ऐसा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। रेजिस्टेंस के मामले में यही, ऐसा रेजिस्टेंस होता तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता, सपोर्ट है तो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। अंदर आने की कोशिश कोई एक भी करेगा तो वो वीक कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, अतुल इंडस्ट्रीज। यहां पर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, और ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहला रहा है, ना कि वॉल्यूम का वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से कोई फर्क पड़ता है। वॉल्यूम यहां वीक टुवर्ड्स बॉटम है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, और ओपन इंटरेस्ट क्या है? वीक टुवर्ड्स टॉप, इसलिए रेजिस्टेंस क्या कहला रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप कह रहा है। सपोर्ट में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक साथ है, इनमें से एक भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि OI करने की कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस OI जैसा, यानी कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। एस्ट्रल, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, एक भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो जैसा है वो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहला रहा है। एक्सिस बैंक, सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो जैसा है वो सपोर्ट स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग ही कहला रहा है। रेजिस्टेंस दोनों का है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आ रहे हैं, एक भी आता तो भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता, एक भी आता तो भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता है। यहां तो दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तो दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। और देखते हैं AU बैंक।
यहां पर सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वाई भले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है, और चूंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है इसलिए ऐसा रेजिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप। यहां पर वॉल्यूम और वाई दोनों का सपोर्ट है, चूंकि दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है, चूंकि दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है, सिंस बोथ आर वीक टुवर्ड्स टॉप, इसलिए ऐसा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, सॉरी दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सॉरी दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए ऐसा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। एक अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाता, दोनों है इसलिए कहला रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। नेक्स्ट बैंक बड़ौदा, यहां पर देखिए वाई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, सिर्फ एक अंदर आ रहा है तो भी ये वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा, क्योंकि अंदर आने की कोशिश है, इन मनी की तरफ आने की कोशिश। रेजिस्टेंस तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब आगे का मैं दिखाऊंगा आपको, और चैट एक्टिव कर दिया गया है वापस से, तो अब आप जवाब देंगे। बजाज ऑटो में आपको बताना है कि रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट किसका है और ये कैसा है। वॉल्यूम का है और स्ट्रॉन्ग है, सही है, वॉल्यूम का है और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कैनविनोम, कैनविनोम में आपको बताना है कि यहां पर सपोर्ट में वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वाई वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ऐसा सपोर्ट क्या कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप। WTB ऑलरेडी यहां लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सपोर्ट में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट दोनों में से एक बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सपोर्ट कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। टिपला, यहां पर सपोर्ट वॉल्यूम का है लेकिन ओआई उसी स्ट्राइक प्राइस पर आके वीक टुवर्ड्स टॉप हो रही है, ऐसा सपोर्ट क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। यहां पर रेजिस्टेंस वॉल्यूम और वाई का है, वाई वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसा रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। नेक्स्ट कोफोर्स, यहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसा सपोर्ट क्या कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप। यहां पर वाई वीक टुवर्ड्स बॉटम, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसा सपोर्ट क्या कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा। जिसका सॉरी रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का है, वॉल्यूम कैसा, WTT, तो रेजिस्टेंस भी कैसा, आया समझ।
वीक टुवर्ड्स टॉप, समझ गए? अब यहां एक सवाल, यहां पर सपोर्ट वाई और वॉल्यूम दोनों का है, जिसमें से वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट कैसा कहलाएगा? WTB इज रॉन्ग आंसर, ये सपोर्ट स्ट्रांग है, जब बाहर जाता है तो दोनों को जाना पड़ेगा, वॉल्यूम के साथ साथ OI को भी जाना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर रेजिस्टेंस वॉल्यूम और OI दोनों का है, बताइए ये रेजिस्टेंस कैसा है? WTB मेन सवाल कि ये रेजिस्टेंस कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 680 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर 650 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 650 बिल्कुल। जो भी वीक टुवर्ड्स बॉटम का केस आएगा, दोनों में से जो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब आएगा उसी को हम मानेंगे कि इसी जगह तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड, ठीक है? आ रहा है समझ? यहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सॉरी वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वाई वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट कैसा? क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है इसलिए WTB दिख रहा है, सही है? अब आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि ये सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? WTB। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो सपोर्ट WTB या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के अगर कॉम्बिनेशंस को देखें तो टोटल 9 सिनेरियोस बनते हैं। ये सिनेरियोस बनते कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ की बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अभी आप खुद ही बनाने लगेंगे, बस मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। अगर आपको बाजार में ये समझना आए कि बाजार किधर जा रहा है और ट्रेड कैसे करना है, तो क्या करना चाहिए?
अगरबत्ती जानते हैं? अगरबत्ती जानते हैं? खरीद के ले आइए और उसमें की सारी अगरबत्ती निकाल के एक साथ जला दीजिए। सारी अगरबत्ती निकाल के एक साथ जला दीजिए। क्या होगा इससे? सुमित सिंह नौकुठी वाला जी लिखते हैं कि ये एग्जाम्पल सुन सुन के बोर हो गए। तो भाई साहब यहाँ मुजरा नहीं चल रहा है जो आप हाथ में माला पहन के और आपको हम बोर नहीं होने देंगे। मत होइए बोर। क्या करें हम आपका बोर हो रहे तो हैं? मुजरा करे तो आप बोर नहीं होंगे। निकल लीजिए यहां से। हैं? बोर हो गए हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट करने बैठे हम आपका हैं? चलिए, तो उसके बाद क्या करना है? बेसिकली उस अगरबत्ती का काम नहीं है, बेसिकली उसकी जो पॉलिथीन है उस पॉलिथीन का काम है। उस पॉलिथीन में भर दीजिए पानी। क्या भरेंगे? उस पॉलिथीन में भर दीजिए पानी। इसका काम है। और दूसरी तरफ से उसको चिपका लीजिए पूरा एकदम फेविक्विक से, बेहतरीन स्ट्रांग बना लीजिए। ठीक है? उसकी एक तरफ लिख दीजिए रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ लिख दीजिए सपोर्ट। एक तरफ लिख दीजिए रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ लिख दीजिए सपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा। बेहद ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी नहीं समझ में आती 1.0 उनको आज समझ में आ जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड करते हैं हम लोग, सपोर्ट के नीचे। और रेजिस्टेंस के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर करते हैं। सही है? अब अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में ऐसे केस में जब दोनों स्ट्रांग है, यानी कि दोनों तरफ से फेविक्विक से इसको चिपका दीजिए, इसको भी स्ट्रांग बना दीजिए और इसको भी स्ट्रांग बना दीजिए। अब इसमें बताइए, आप इसको शेक करिए, कोई प्रेशर किसी तरफ से मत डालिए, सिंपली शेक करिए। बताइए क्या होगा पानी का? नॉर्मली वो वाटर क्या करेगा?
रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि वो स्ट्रांग है तो टकराएगा और वापस चला आएगा, और सपोर्ट की तरफ जाएगा तो चूंकि वो स्ट्रांग है तो टकराएगा और वापस चला आएगा। यानी कि बाजार जब रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो उसके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाएगा। बताइए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाएगा तो क्या यहां ट्रेड कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, इसलिए यहां पर हम पुट बाई कर सकते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी रिवर्स हो जाएगा तो क्या वहां पर कॉल खरीद सकते हैं? क्या वहां पर कॉल खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो चूंकि जो स्ट्रांग है, एक तरफ रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, दूसरी तरफ सपोर्ट स्ट्रांग है, तो इस तरीके से बनता है हमारा सिनेरियो नंबर 1, जहां पर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों पर ही कॉल या पुट खरीद सकते हैं। आगे बात समझ में? क्यों खरीदते हैं? ठीक है, अब यही सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है, टॉप की तरफ कमजोर, WTT। क्या? WTT। WTT चेन में कैसा दिखाई देता है पता है ना आप लोगों को? रेजिस्टेंस WTT कैसा होता है दिखाता हूं। सॉरी, WTT नहीं, WTB, गलत लिख दिया मैंने। एरो ऊपर का बनाया ना, ऊपर का एरो WTB कहलाता है। ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, तो कैसा दिखाई देता है WTB? देखिएगा, देखिए ये रेजिस्टेंस कैसा है, ये रेजिस्टेंस कैसा है, WTB। तो रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस से जिस स्ट्राइक प्राइस पर WTB अगर एक एरो खींचे तो किधर की फेस की तरफ एरो बना? रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस से जिस स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, एक एरो खींचे तो कैसा एरो बना? टुवर्ड्स बॉटम की तरफ फेस किया हुआ एक एरो बना। सही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा है इधर बॉटम की तरफ, सपोर्ट की तरफ। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस प्रेशराइज कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है ना, प्रेशर बना रहा है। यहां पर भी अगर ऐसा हो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में सपोर्ट तो स्ट्रांग हो, लेकिन जो रेजिस्टेंस हो वो WTB हो, यानी कि जो पानी का प्रेशर है वो यहां से इधर हाथों से पुश करना शुरू करिए और इसको सपोर्ट की तरफ धक्का दीजिए, प्रेशराइज करिए। बताइए क्या होगा? ये पॉलिथीन पानी से भरी हुई किधर से फटेगी, रेजिस्टेंस की तरफ से या सपोर्ट की तरफ से? किधर से फटेगी ये पॉलिथीन? पूरा पानी ऐसे निकालिए, रेजिस्टेंस की तरफ से। इसलिए बोल रहा हूं कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। ये सपोर्ट की तरफ से फट जाएगी, निकल जाएगा सारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ से सारा पानी आपने खाली कर लिया और जो रेजिस्टेंस की तरफ वाला था वो उधर सपोर्ट की तरफ भेज दिया।
तो कितना भी फेविक्विक लगा लीजिए, एक बांध जब टूटेगा उसके सब्र का, तो मार्केट फिर तो पड़ जाएगा सपोर्ट की तरफ। तो अगर आप यहां पर सपोर्ट पर कॉल खरीदने की कोशिश की तो आपका क्या होगा? अगर ऐसे ऐसी पर आपने कॉल खरीदने की कोशिश किया तो आपका क्या होगा? खराब हो जाएगा ना, ट्रेड लॉस हो जाएगा ना। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस की तरफ से तो रिवर्सल्स हो रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरफ कोई दिक्कत है ही नहीं, तो क्या रेजिस्टेंस पर हम लोग पुट खरीद सकते हैं? तो क्या रेजिस्टेंस पर हम लोग पुट खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अच्छा, अगले सिनेरियो में देखिए, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस इस बार वीक टुवर्ड्स टॉप हो, यानी कि टॉप की तरफ कमजोर। ऐसा रेजिस्टेंस कैसा दिखाई देता है? दिखाता हूं, देखिए ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स टॉप है? अगर हम 5100 जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है से 5200 जिस स्ट्राइक प्राइस पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, क्या एरो खींचे तो कैसा एरो बनेगा? किस तरफ का फेस किया हुआ एरो बनेगा? टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ। ऐसे केस में जो वाटर का प्रेशर है इसको इस बार ऑफ कर दीजिए आप। ठीक है, और यहां से प्रेशराइज करिए इस वाटर को रेजिस्टेंस की तरफ, कि सारा का सारा वाटर रेजिस्टेंस की तरफ आ जाए। सपोर्ट पर कोई प्रेशर मत डालिए। बताइए किस तरफ से ये पॉलिटीन फटेगी? रेजिस्टेंस की तरफ से या सपोर्ट की तरफ से? तो रेजिस्टेंस की तरफ से अगर ये पॉलिथीन फटने वाली है तो क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर पुट खरीदना समझदारी भरी बात होगी क्या? क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर पुट खरीदना समझदारी भरी बात होगी? नहीं होगी। तो इस तरीके से बनता है हमारा सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 2 में हम सपोर्ट पे कॉल की खरीदारी नहीं करते हैं, सिनेरियो नंबर 3 में हम रेजिस्टेंस पर पुट की खरीदारी नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? जिन लोगों को ये चार्ट्स नहीं समझ में आते थे, ये वाला सीओए, क्या अब उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या लिखा हुआ था इस सीओए में? हैं?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, सही है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, ऐसे केस में क्या होगा? ये तो स्ट्रांग है, ये WT भी है, यानी कि जो वाटर प्रेशर है, जो पानी का प्रेशर है, इस बार ये सपोर्ट वाला खुद से ही खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आधे पे रेजिस्टेंस की तरफ का पानी रेजिस्टेंस की तरफ रहने दीजिए, जो सपोर्ट की तरफ वाला वाटर है उसको प्रेशराइज करिए और सपोर्ट की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश करिए। क्या होगा? किधर से फटेगी पॉलिथीन? इसको और सपोर्ट की तरफ लेके जाइए, सपोर्ट की तरफ से फट जाएगी। तो क्या ऐसे सपोर्ट पर आप कॉल खरीद सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ऐसे रेजिस्टेंस पर पुट तो खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे रेजिस्टेंस पर पुट तो खरीद सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो नंबर 4। अब अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, ऐसे केस में इस बार पानी का प्रेशर इस तरफ से इस तरफ है। अब बताइए क्या होगा? रेजिस्टेंस टूटेगा या सपोर्ट टूटेगा? रेजिस्टेंस। तो क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर हम पुट की खरीदारी कर सकते हैं? क्या ऐसे रेजिस्टेंस पर हम पुट की खरीदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसे सपोर्ट पर हम कॉल की खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, या फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, ऐसे केस में बाजार किधर जाएगा? यानी कि जो पूरा प्रेशर है ना, वो रेजिस्टेंस की तरफ डाल दिया गया है, प्रेशराइज कर दिया गया है रेजिस्टेंस को। बताइए बाजार का क्या होगा? क्या ऐसे, सॉरी ये वाला है, सपोर्ट को प्रेशराइज कर दिया गया है,
क्या ऐसे केस में हम सपोर्ट पर कोई कॉल का ट्रेड ले सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन क्या ऐसे केस में पुट का ट्रेड ले सकते हैं? जी हां, ये है सिनेरियो नंबर 6। और ठीक उसके उलट इस सिचुएशन में पुट का ट्रेड नहीं ले सकते, कॉल का ट्रेड ले सकते। ये हो गया सिनेरियो नंबर 7। लेकिन वहीं अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, यहीं अगर ऐसे केस में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम हो और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो, इन दोनों ही केसेस में बाजार का क्या होगा? हाँ, कौन सा? आज हुआ जो उन्हीं लोगों के पास है। अरे उसका नंबर नहीं दिया गया ड्राइवर को, कैसे कल आएंगे? अमर उजाला का जो 5 कौन सा देना है, आधा है पूरा? नहीं, कल पूरा दिया। क्वार्टर खुल जा सकता है क्या? हाँ, खुल जा सकता है ना? हाँ, पूछना पड़ेगा, वो तो फोन आया। हाफ फ्रंट हाफ फ्रंट वो कौन दे दिया है ना? हाँ, कौन दे दिया? कौन सा? हाँ, उधर ही दे दिया। मैंने फिल ही नहीं करवाया था, उन्हीं लोगों ने फिल करवाया था। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जब रेजिस्टेंस सपोर्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो जब एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए, यानी कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, ये केस बाजार का अनप्रेडिक्टेबल केस होता है, जिसमें हम दोनों ही केसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बाजार किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर प्रेशर लगा रहे हैं या दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं। यहां समझने की कोशिश करिएगा, इधर से पानी का प्रेशर इस तरफ बनाइए और इधर से इस तरफ बनाइए, क्या होगा? बीच में पूरा प्रेशर आ गया है, वो फटेगा बीच में कहीं से, लेकिन जाएगा तो किसी एक तरफ ही ना, या तो रेजिस्टेंस वाली तरफ फट जाए तो सपोर्ट वाली तरफ फट जाए। और यहां पर प्रेशर बनाइए, पूरा इधर का पानी इधर सपोर्ट की तरफ प्रेशराइज कर दीजिए, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की तरफ, दोनों में से कोई एक सा भी फट जाएगा और जिधर भी फटेगा बाजार उसी तरफ चल पड़ेगा। तो इन दोनों ही केसेस में बाजार अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, यानी कि बाजार को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि बाजार को हम समझ नहीं सकते कि बाजार कहां तक चलेगा। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 8 और सिनेरियो नंबर 9, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि हम ट्रेड इसमें नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाते हैं। इसलिए कभी भी बाजार में आपको ट्रेड करना हो तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ख्याल हमेशा रखें, हमेशा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको हमेशा रास्ता दिखाएगी कि बाजार किस तरफ जा रहा है या किस तरफ चल रहा है। और यकीन मानिए, अगर आपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, जितने भी लोग यहां करते हैं जो पुराने, स्ट्रिक्टली यही मतलब यही, इसके अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करूंगा, तो यकीन मानिए आपका नुकसान तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं कि नुकसान नहीं बन जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है कि नुकसान नहीं बंद होगा अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया। स्ट्रिक्टली मतलब एकदम स्ट्रिक्टली कि अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कभी ट्रेड करूंगा ही नहीं, बस इतना कसम खा लीजिए, लॉस ऐसे ही बंद हो जाएगा। बस इतना से कसम खा लीजिए, लॉस ऐसे ही बन जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूं।
सीरियसली बोल रहा हूं। इस चार्ट ऑफ एफिशिएंसी 1.0 का डिटेल्ड सिनेरियो भी है। इसको यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग और अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा लीजिएगा। डिटेल्ड सिनेरियो में, डिटेल्ड सिनेरियो का मतलब क्या होता है, जो बाजार है ना, ये जो 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर पर तो पता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा। 2 नंबर पर कहां से रिवर्स होगा और नीचे गिरेगा तो कहां तक कॉल नहीं खरीद सकते। कोई तो ऐसा समय आएगा कि हम कॉल खरीद सकते हैं, ये हमको पता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 नंबर पर कॉल खरीदेंगे तो पुट कहां तक ऊपर जाएगा, ये भी हमको पता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 नंबर पर पुट खरीदेंगे तो वो कहां तक नीचे गिराएगा बाजार को, कहां जाके कॉल खरीद सकते हैं, ये भी हमको पता है। 5 नंबर पर कॉल खरीदेंगे तो वो कहां तक लेके जाएगा ऊपर बाजार को, कहां जाके हम पुट खरीद सकते हैं, ये भी पता है। 6 में कहां तक जाएगा बाजार, ये भी हमको पता है। 7 में कहां तक जाएगा, ये भी हमको पता है। 8 में कहां से ट्रेड, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन में भी कहां से ट्रेड लिया जा सकता है, ये भी हमको पता है। और 9 में भी अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन में कहां से ट्रेड लिया जा सकता है, ये भी हमको पता है। यानी कि बाजार में भूतकाल में, पास्ट टेंस में जितना कुछ हो चुका है, ये सारे सिनेरियोज हमारे पास हैं। वर्तमान में जो हो रहा है वो भी सिनेरियोज मेरे पास हैं, मैंने सब बना रखा है। और भविष्य में जो होने वाला है ये भी बना रखा है। क्या होगा, कहां से कहां तक बाजार चलेगा, क्या होगा, कहां से कहां तक बाजार चलेगा, ये सब कुछ मैंने कर रखा है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। वो डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पहले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में सीखेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस है यहां से, पहली प्रैक्टिस, एक कसम खा लीजिए कि जीवन में कभी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। ठीक है, और नहीं करेंगे तो जीवन भर खुश रहेंगे। ट्विटर के पोल के रिजल्ट्स में अब तक